क्या आप जानते हैं कि सेप्टिक टैंक बनाना घर में सबसे ज्यादा एक चैलेंजिंग वर्क होता है? नहीं जानते तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से सही सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। इससे भी पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि सेप्टिक टैंक होता क्या है। अब इन सारी बातों को समझने के बाद आपको सेप्टिक टैंक करता क्या है, क्या वर्क है इसका घर में, ये पूरी चीजें आप समझ लीजिए। देखिए, सेप्टिक टैंक जो है वो एक आपके सॉलिड वेस्ट को स्टोर करना, फिर इसके साथ साथ यानी घर के एक अपशिष्ट पदार्थ को स्टोर करना और इसे फिर सीवरेज लाइन में डालना, ये काम होता है। अब इसे आप फाइबर ग्लास से, पॉलीथीन से या फिर कंक्रीट से बना सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो चलता है वो होता है कंक्रीट से और ईंटों की जुड़ाई से, यानी कि आरसीसी वर्क से इसे करते हैं। 99% जो सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं वो ईंटों की जुड़ाई से बनाए जाते हैं, और जो कि बहुत ज्यादा सफल भी है। लेकिन अगर आप इसकी सारी बातों को नहीं समझोगे इस वीडियो में, तो हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो आपके सेप्टिक टैंक को खराब कर दे। तो चलिए समझते हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है सेप्टिक टैंक। अगर हम बात करें सेप्टिक टैंक के बारे में कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं, साथ ही साथ सेप्टिक टैंक के लिए हमने रेफरेंस क्या लिए हैं, तो आपको मैं यहां पर बता दूं, सेप्टिक टैंक के लिए हम आईएस कोड यानी इंडियन स्टैंडर्ड के कोड 2470 1985 के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब जो सेप्टिक टैंक है इसमें विशेष दो पार्ट डिवाइड किए गए हैं आईएस कोड में। पार्ट जो फर्स्ट है वो डील करता है डिजाइन एंड क्राइटेरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन, और जो सेकंड पार्ट है वो इसका फोकस जो है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ सेप्टिक टैंक के सिस्टम पर है। अब ये बातें हुई आईएस कोड की। अब लेकिन इसके जो पॉइंट्स है कुछ उन्हें समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सेप्टिक टैंक के लिए तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है साइट सिलेक्शन एंड प्लानिंग। साइट सिलेक्शन और प्लानिंग आपकी बेहतर होना चाहिए। इसके बाद आता है टैंक डिजाइन एंड मटेरियल। अगर आपका टैंक का डिजाइन और मटेरियल अगर सही नहीं है तब भी दिक्कतें हो सकती है। इन सारे पॉइंट्स पर डिटेल में अभी मैं पूरी चर्चा करूंगा, एक एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा जिससे आपको समझने में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। थर्ड पॉइंट है हमारा कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होना चाहिए। चलिए, अगर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहला हमारा जो था वो था साइट सिलेक्शन एंड प्लानिंग के बारे में। तो साइट सिलेक्शन में हमें सुटेबल लोकेशन देखना चाहिए सबसे पहला। दूसरा, इसका प्लान ड्रॉ करना चाहिए, सॉइल की टेस्टिंग करना चाहिए और परमेबिलिटी टेस्ट करना चाहिए। अब जब भी आपके घर की प्लानिंग होती है तो प्लानिंग में आपने आमतौर पर देखा होगा कि एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट आपके सेप्टिक टैंक की एक लोकेशन बता देता है, जिससे पाइप कहां से जाएंगे ये सारी चीजें भी क्लियर हो जाती है। इसमें आपका प्लान ड्रा हो गया और साथ ही साथ आपका साइट सिलेक्शन हो गया। और रहा सवाल वेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो जो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर है यानी एक पढ़े लिखे इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूं, तो वो साइट पर जैसे ही मिट्टी देखते हैं तो इसे बिना टेस्ट किए भी रेफरेंस के तौर पर समझ जाते हैं कि यहाँ की साइट पर जो सॉइल है वो कितनी बेरिंग कैपेसिटी की है। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा टैंक डिजाइन एंड मटेरियल। टैंक का डिजाइन जो है वो टैंक की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग किया जाता है। टैंक की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर कैलकुलेट करना होता है रिक्वायर्ड टैंक वॉल्यूम का, जो डेली बेसिस पर आपके जो वाटर का यूजेस है वो कितना है और कितना उसका यूजेस कर रहे हैं घर के रहने वाले लोग, उसके अकॉर्डिंग टैंक का डिजाइन होता है। जरूरी नहीं है कि आप कोई भी एक रेंडमली साइज ले लें। बड़ा साइज ले लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोटा साइज ले लिए तो यहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे, इसमें टू कंपोनेंट होते हैं आपके। टू कंपोनेंट में एक इनलेट और एक आउटलेट, टैंक का मटेरियल और सीवर लाइन। अब यहां पर इनलेट एंड आउटलेट पाइप की बात करें तो यहां पर टी पाइप अवॉइड करना चाहिए आपको। इंटर जब करते हैं आप ड्रेन फील्ड को
और यहां पर आपको इंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपर आपका वेंटाइल ऑफ द सेप्टिक टैंक है या नहीं। अब अगर टैंक मटेरियल की बात करें तो यहां पर आप ब्रिक वर्क कर सकते हैं, रेनफोर्स कंक्रीट कर सकते हैं, ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, सुटेबल अपने तरीके से आपको जो भी मटेरियल लगे आप इसका अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। बात आती है तीसरा सीवर लाइन की। तो आज के समय में आप सभी जानते हैं कि सीवर लाइन से कनेक्ट हो गया है, इसमें सेप्टिक टैंक अगर ना भी दें आप तब भी कोई दिक्कतों का सामना नहीं होता। लेकिन आपकी अगर कभी सीवर लाइन में प्रॉब्लम होती है या गवर्नमेंट जो बार बार तोड़फोड़ करती है इसके कारण सीवर लाइन को बदल देती है, तो इसके लिए आपका सेप्टिक टैंक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट था हमारा कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में अगर आपने डिगिंग एक्सकेवेशन किए हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि साइज क्या रखना है टैंक का, जो कि मैंने पहले ही पॉइंट में यहां पर कवर कर चुका हूं। कंक्रीट पोरिंग, अगर आप कंक्रीट कर रहे हैं तो फिर ध्यान रखें, और ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। टैंक इंस्टॉलेशन, अगर आप यहां पर मान लीजिए दूसरा टैंक लेकर आते हैं जैसे कि पॉलीथीन का या फिर आप स्टील का, मैं इससे पहले भी एक बहुत अच्छे तरीके से इस पर एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया हुआ हूं सारी चीजें। तो ज्यादातर लोग नॉर्मली ब्रिक वर्क का बनाते हैं जिसमें ज्यादा कोई दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ता, तो ये ध्यान रखें। अब टैंक इंस्टॉलेशन के बाद आपके बेंड पाइप्स और टेस्टिंग होती है। अगर आपने इसमें इनलेट और आउटलेट प्रॉपर दिए हैं तो आप एक बार टेस्ट करें कि आपका जो पानी है वो सही फ्लो से जा रहा है नहीं, इसके बाद ही आप सेप्टिक टैंक को चालू करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए नीचे आपको एक बटन दिखेगा रेड कलर का, उसे जरूर दबा दीजिए जिससे आप हमारे पूरे वीडियो सबसे पहले पाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया।